हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गोल्ड एनालिसिस करते हैं मंथली और वीकली का एक बार। वैसे वीकली का ही रहता है हमारा। अभी ये मंथली की देखो, कैंडल क्लोजिंग के कितने पास आ गई है लास्ट मंथ के वीक के पास। ठीक है, तो वीक पे देखेंगे। वीक में एक ये लिक्विडिटी है और एक ये लिक्विडिटी है जो हमने लास्ट टाइम भी मार्क करी थी। लास्ट टाइम जब हमने वीक पे करी थी, यहाँ पे थे हम। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वीक पे इतनी बड़ी सेलिंग आएगी। एक नीचे की लिक्विडिटी नहीं ली है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, और वो है ब्रेकर ब्लॉक। इसको हम ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है? तो ये यहाँ से कहीं से भी लेके निकल सकता है। हो सकता है लिक्विडिटी ना भी ले, पहले ये इधर से रिवर्स हो जाए। ठीक है? एक ये है और एक ये नीचे है। छोटे टाइम फ्रेम पे इसी को देखेंगे। वन डे पे देखो, वन डे पे ये लास्ट लिक्विडिटी है, उसके बाद ये जो पुल बैक लेके गया था, ये लिक्विडिटी है। यहाँ पे ये देखो, ये लिक्विडिटी एक और आ जाएगी। ठीक है? अब हम एक-एक करके अब यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा धीरे-धीरे करके नीचे जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे ये नीचे से लिक्विडिटी ले सकता है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी ले सकता है। ऊपर की हमने देखो ऑलरेडी ये नहीं लेके आया है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से गिर गया। फर्स्ट टाइम में हमेशा ना मार्केट रेजिस्टेंस से ही गिर जाता है, कभी भी लिक्विडिटी के लिए फर्स्ट टाइम नहीं जाता। हो सकता है यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेके वापस आ जाए। लोग लिक्विडिटी वेट करेंगे, और अगर नहीं मिलता है तो हम एक बार को भी ऊपर जाने का ट्राई करेंगे। अब देखेंगे क्या यही लेवल हमारे 4 आवर पे वर्क कर रहे हैं। हाँ, देखो यही हमारा लास्ट बाइंग ज़ोन था, यहाँ से बाइंग आई थी अच्छी खासी और काफ़ी देर तक गया था, पूरे रेजिस्टेंस तक के पास तक। ठीक है? अभी ये इसी ज़ोन पे काफ़ी शार्प सेलिंग आ रही है, देखो काफ़ी शार्प सेलिंग है। अब इतनी शार्प सेलिंग है तो ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड में है मार्केट। अब हमारे ये 4 आवर्स के लेवल हैं। अगर ये इसके नीचे जाता है तो फिर ये नीचे जाता रहेगा, क्योंकि अब एक बार इसका ट्रेंड चेंज हो गया है काफ़ी ना। पहले इसने फर्स्ट टाइम सेलिंग ट्राई की, नहीं तो गोल्ड कैसे मूव करता है, एक बार सेलिंग देता है फिर ये वापस रिकवर करके चले जाता है हमेशा। देखो, एक बार सेलिंग देगा फिर धीरे धीरे रिकवर, फिर एक बार बड़ी सेलिंग देगा फिर रिकवर। बट इस बार इसने बाइंग भी बहुत दे दी और सेलिंग भी पूरी कर दी, और वो दोबारा आ चुकी। जो एक बाइंग अटेम्प्ट था, वो सारा बाइंग अटेम्प्ट इसमें क्लियर हो गया। तो अब ये रिवर्सल का भी चांसेस है अच्छा खासा। हमारी वीकली कैंडल जैसी आएगी उसके बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, 1 आवर की हमारे पास नीचे है लिक्विडिटी। ठीक है? और ये पूरा एक बाइंग ज़ोन है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये हमारे लिए 1 आवर पे पूरा एक बाइंग ज़ोन है। देखो, जो लास्ट कैंडल थी इधर से हमने मार्क करा है। ठीक है? ये वाली जो कैंडल है, देखो ये जो हमेशा लास्ट कैंडल होती है ना, अब इसको 15 मिनट पे देख लो या 1 आवर पे देख लो, तो ये जो लास्ट कैंडल होती है इसी से दोबारा बाइंग आती है। ये रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे 3 बार टच हुआ है मार्केट। ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 3 बार टच हुआ है। फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस ज़ोन बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम देखो, जब ये यहाँ पे मार्केट आएगा ना तो उसको रिएक्ट करेगा। फर्स्ट टाइम आया, देखो यहाँ पे ये रिएक्ट किया इसने। फर्स्ट टाइम रिएक्ट किया बट ज़्यादा नहीं जा पाया। अपनी छोटी-सी डिमांड लेके फिर से गिर गया। अब ये क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे खुलेगा। जैसा खुलेगा, अगर ये ब्रेक कर देता है नीचे, तो हम नीचे के लिए और जाएँगे इस लिक्विडिटी के लिए। और अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस आता है, तो हमें एक बाइंग मूव मिल सकता है। स्मॉल रखेंगे हम, ज़्यादा बड़े के लिए नहीं जाएँगे। फर्स्ट बाइंग मूव यहाँ तक का ही मिलेगा, 250 पॉइंट का। अगर ये मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता कोई बात नहीं। 50% यहाँ से एंट्री ली बाय चांस, मान लो अगर यहाँ से रिवर्स में खुलता है मार्केट और यहाँ तक मिला, तो ठीक। और अगर वहाँ से पलटता है तो फिर हमें ये वाला ट्रेड क्लोज़ करके नीचे के लिए बैठना पड़ेगा। और या तो यहाँ से पुल बैक आके गिरेगा मार्केट, देखो या तो ये ऐसे खुल के ऐसे करके गिर जाएगा, इस लिक्विडिटी को लेने आएगा, या तो ये ऐसे करके आ सकता है। डायरेक्ट ही आ गया ऐसे, तो कोई बात नहीं, फिर हम इसको इतना ध्यान नहीं देंगे। बट फिर हम बाइंग साइड का ट्रेड भी देखेंगे उसमें। मेन मेन मैटर करेगा यहाँ पे रिएक्ट कैसे करता है। जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा उस लेवल पे, अगर मान लो यहाँ पे आया, कैसे भी आया यहाँ से घूम के, और यहाँ पे इसने बाइंग दिखा दी एक, फिर हम यहाँ से बाय करेंगे, ना कि सेल। क्योंकि अभी ये काफ़ी अच्छा खासा सेल में हो चुका है। और अगर हमें सेल के लिए बैठना है तो ऐसा पुल बैक चाहिए हमें, फिर हमें यहाँ से सेल में बैठना ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक अच्छी एंट्री होगी। देखो यहाँ पे भी मैंने यही चीज़ बताई थी। जब ये पुल यहाँ पे आया, टच किया, पुल बैक लिया, गिर गया। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई थी आपको, जब लास्ट यहाँ पे था। तब मैंने क्या बताया था कि लेवल ब्रेक करेगा अगर ये वाला, तो हम एक पुल बैक पे एंट्री ले सकते हैं। ये देखो, इधर पुल बैक, इधर एंट्री। किसी भी एक पुल बैक पे एंट्री बनती है। यहाँ पे पुल बैक 1 आवर का देखा, छोटे टाइम फ्रेम पे मत देखो ज़्यादा। 1 आवर पे ऐसी कोई पुल बैक देके लिक्विडिटी के पास से, देखो यहाँ पे ये कैंडल बनी थी, और इसमें जस्ट लाइक कैंडल बनी, 1 आवर की लिक्विडिटी ली, और ये नीचे है रिवर्स कैंडल बना के। और कितना अच्छा फॉल है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है। धीरे 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 जाने की कोशिश की, 50% तक गया ये वाली कैंडल के।
ये वाली कैंडल के 50% तक आया, लिक्विडिटी लेके फिर से गिर गया। तो हम यही चीज़ यहाँ पे भी प्लान करेंगे, या तो ये डायरेक्ट गिर जाए या तो ये ऐसे इधर की लिक्विडिटी लेने आ जाए, और फिर गिरता है तो हम और नीचे के लिए जाएंगे, फिर ये एकदम बेस्ट सेटअप हो जाएगा हमारे लिए, यहाँ पे मिलता है तो। ठीक है, बस अभी हमारा यही रहेगा वीक में, अगर यहाँ पे हमें कहीं से भी रिवर्सल मिलता है तो फिर ये एक लॉन्ग ट्रेड वापस बैठने के चांसेस हैं, और अगर नहीं दिखता है तो फिर हम जैसे यहाँ पे हमें 1 आवर पे दिख जाते हैं ट्रेड हमेशा ना। देखो 1 आवर पे देखते हैं, 1 आवर पे हमेशा जब भी मार्केट बड़ी सेलिंग करेगा तो एक ही या 2 बार पुल बैक लेके फिर निकलना स्टार्ट कर देता है। अगर देखो यहाँ पे इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर करा था पहले, यहाँ पे आया, मार्केट ने एक अटेम्प्ट किया, दूसरा अटेम्प्ट किया, नहीं निकला, यहाँ पे बायर भी एंगल्फिंग कैंडल वाले आए थे, देखो पूरा मार्केट इतना अच्छा खासा ब्रेक डाउन दिया और पूरा यहाँ से रिवर्स कर लिया, फिर यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, अच्छे खासा ऊपर रेजिस्टेंस तक गया, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करे बिना ही ये वापस गिर गया। बट जब ये वापस गिरा ना तो इसने नीचे का ब्रेक नहीं किया, ये वाले लेवल ब्रेक नहीं किए, और यहाँ पे बाइंग दे दी, और जब ये बाइंग आई तो पूरा ऊपर चला गया, तब ये वाले लेवल्स भी टूटे, और पहले ये वाला लेवल टूटा, फिर उसके बाद ये लेवल टूटे, धीरे धीरे करके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, पूरे वीक में हम यही बेसिस पे ट्राई करेंगे कि मार्केट कहाँ तक नीचे जाता है, और अगर हमें इसमें कहीं से भी पुल बैक मिलता है किसी भी एक रेड कैंडल से, तो हम वापस बाइंग साइड जाने का ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे बायर्स आए थे लास्ट टाइम। अब की अगर यहाँ नहीं आए तो यहाँ पे अटैम्प्ट होगा इस वाले लेवल पे, इन दोनों में से किसी भी एक लेवल पे बाइंग अटैम्प्ट हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना छोटे टाइम फ्रेम पे जाके। बस आज के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर देना कोई क्वेरी हो तो। थैंक यू।